आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में पूछा गया है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें इस प्रश्न में व्यंजक ज्ञात करना है। जिसके लिए सबसे पहले हम एक वृत्तीय कुंडली के लिए आरेख प्रदर्शित करते हैं, जिसके अंतर्गत हमने ए त्रिज्या के वृत्तीय कुंडली की रचना देखी है, जिस पर आई धारा प्रवाहित होती है। इस स्थिति पर जहां से उसके केंद्र, वृत्तीय कुंडली के केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P उपस्थित है, P बिंदु O से, अर्थात बिंदु केंद्र से x दूरी पर P बिंदु स्थित है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पर हम यह कह सकते हैं कुंडली का जो तल है वो कागज के तल के लंबवत तथा O से P तक की दूरी जो हमारा पेज है या कागज है उसके तल पर स्थित है। तब इस स्थिति में हम यदि इस वृत्तीय कुंडली पर कोई दो बिंदु हैं A और B को ले लें, मतलब सिर्फ इतनी ही दूरी यदि हम लें, तब इसे हम अल्पांश AB कहेंगे, अल्पांश AB। इसे यदि अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यदि हमें ज्ञात करनी है, तब उसका मान, चूंकि अल्पांश है, छोटा सा स्थान है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को dV से प्रदर्शित करें और इसके मान को लिखें, तब इसका मान μ0/4 पाई गुणा I, चूंकि उस अल्पांश की लंबाई हमने dl सामान्यता मान रखी है AB की दूरी को, तब इसे उसके बीच की दूरी dl अनुपात r वर्ग, जो उसके बीच की निश्चित दूरी को प्रदर्शित करता है, हम इस समीकरण से बता सकते हैं, जहां पर इसे समीकरण 1 हम नाम दें। आगे इस स्थिति पर यदि हम आरेख को देखें तो आरेख के अंतर्गत हमें यह दिखाई देता है कि P से R तक की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी दिशा को बताती है, जो ऊर्ध्वाधर अक्ष से फाई के कोण पर उपस्थित है। इस स्थिति पर यदि हम इसे वियोजित करें तो dv sin थीटा जो क्षैतिज अक्ष पर तथा dv cos थीटा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर हमें मालूम पड़ता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। इसी अनुसार यदि हम पूरे वृत्तीय कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर पूरे वृत्तीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि देखें, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसी अक्ष के अनुदिशी होगी उसकी दूरी, तब हम इसे B पूर्ण रूप से जो दिए गए हमारे dB sin फाई के मान के अनुरूप होगा। इस स्थिति पर हम सभी मानों को यदि रखें, तब इनके मान मुख्य रूप से जो हमें μ0/4 पाई, जिसे हमने समीकरण 1 से देखा है, I गुणा dl अनुपात r वर्ग साइन फाई से प्रदर्शित होता है। जहां यदि हम साइन फाई के मान को देखना चाहें, तब इस स्थिति पर हमें केवल इस स्थान पर त्रिभुज को देखना होगा। इस स्थान पर यदि हम त्रिभुज को देखें, तब साइन फाई का मान हमारे लिए साइन फाई जो लंब अनुपात कर्ण को बताता है, ए अनुपात r से प्रदर्शित होगा। इसी मान को यदि हम आगे समीकरण पर रखें, तब हमारा मान b के रूप में, जैसे μ0/4 पाई गुणा I गुणा dl अनुपात r वर्ग गुणा a अनुपात r मिलता है। इसी को यदि आगे हम हल करें, तब b, चूंकि इनके मान को हम रखे हैं μ0/4 पाई, इन मानों के अनुसार का मान I dl a अनुपात r की घात 3 हमें प्राप्त होता है। इस स्थिति पर भी देखें, तब a और r के मान, I के मान जो अचर राशियों के रूप में हमें प्रयुक्त होंगे, μ0 I a अनुपात 4 पाई r 3 इस स्थिति पर dl से प्रदर्शित होते हैं। जहां हम dl के मान को देखकर जो सूक्ष्म अल्पांश की लंबाई को बताता था, पूर्ण रूप से उसकी लंबाई, परिधि की लंबाई को यदि हम प्रदर्शित करें, तब परिधि के रूप में, चूंकि अल्पांश के भाग हमने dl से अनुरूप लिया हुआ था, लेकिन पूर्ण परिधि का मान यदि देखें तो 2 पाई त्रिज्या होती है, जहां त्रिज्या हमें r प्राप्त है। इसी मानों को यदि हम इस समीकरण पर रखें,
तब बी म्यू शून्य आई ए अनुपात पाई 4 पाई R3 डेल के मान को 2 पाई ए लेते हैं। इन्हीं मानों को यदि आगे देखें, आगे के मान हमें म्यू शून्य आई ए वर्ग अनुपात 2 आर की घात 3 प्राप्त होता है, जहां आर को यदि हम इस त्रिभुज से देखें, आर का मान जो हमें इस त्रिभुज में देखें तो कर्ण के मान को प्रदर्शित करता है, जहां इसका मान आर के वर्ग के अनुसार ए के वर्ग और एक्स के वर्ग के बराबर होगा। जहां आर के मान 3:2 को यदि हमें लिखना है, तब आर की घात 3 को इसी तरह हम ए वर्ग धन एक्स वर्ग के रूप में 3:2 से लिख सकते हैं। इसी मान को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अगले 2 ए वर्ग धन एक्स का वर्ग पात 3:2 मान को रखते हैं, तब हमें यह मान प्राप्त होता है। अतः यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को इस स्थिति पर बताता है, जहां पर x एक निश्चित दूरी को बताएगा। यहाँ पर हमने यदि x का मान इस समीकरण के अनुसार, जैसे समीकरण 2 नाम दिया गया है, यही किसी अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी वृत्तीय कुंडली पर बताती है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, इस स्थिति पर हम x के मानों पर अलग अलग दूरी को प्रदर्शित करके, जहां यदि हमें केंद्र पर देखना है तब उसके लिए x का मान हमारे लिए 0 होगा। तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस स्थिति पर केंद्र पर यदि हम देखना चाहते हैं, तब इसका मान म्यू शून्य आई ए वर्ग अनुपात ए की घात 3, इसे और हल किया जाए तब b का मान हमारे लिए म्यू शून्य आई अनुपात 2 ए हमें प्राप्त होगा। यही समीकरण हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।